वहां पर क्या लगाया गया है साहब? सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया गया है। सेमीकंडक्टर क्या चीज है? जिस पर हम निर्भर रहते थे, पैसा नहीं आता था तो हमारे अपने प्लांट नहीं रहते थे। तो अब इस काम को आप यूजफुल कहेंगे, पैसा लगाया गया, या मिसयूज कह देंगे कि जनता का पैसा मिसयूज कर दिया गया? मैंने कैटेगराइज किया, आपने एक पर्टिकुलर चीज की बात कर दी, सेमीकंडक्टर प्लांट की, इन्वेस्टमेंट की। अब जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, मैं तो मनमोहन सिंह सरकार का भी क्रिटिसिज्म किया हुआ है कई बार। जो इन्वेस्टमेंट है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती। इकोनॉमिक्स जब होती है जब आम आदमी का पैसा उसमें रोटेट हो। आप फॉरेन इन्वेस्टर आ गए, बड़े बड़े पूंजीवादी इन्वेस्टर, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। चलिए, डेवलपमेंट जब होगा जब उस इलाके में हर आदमी के घर में। रत्नाकर जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट होगा भी तो थोड़ी ही कोई सेटअप हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगी, फैक्ट्री लग जाएगी तो थोड़ी कोई रोजगार पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले ही कह दिया कि देश में रोजगार तो है ही नहीं। तो जब इसको आप रोजगार से भी नहीं जोड़ना चाहते तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ? रत्नाकर जी देखिए पूर्णिमा जी, आज ये कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक सोच जो है आज इनकी स्थिति को बयां करती है। आप अगर सकारात्मक सोच रखते, किसी चीज के प्रति आपका नजरिया अगर सकारात्मक रहता तो निश्चित रूप से आपको विकास नजर आपके हिसाब से सोचूंगा मैं। अरे आप चाहोगे कैसे सोचूंगा मैं? सुन लीजिए, अरे इतना हाइपर ना होइए भाई, इतना हाइपर ना। आपके हाइपर ऊपर कमेंट कर रहे हो बार बार मेरे ऊपर। आप कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास किया? ऐसे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। आप जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? ब्रेन के अंदर में इतना जरूरत नहीं है, दूसरों के बारे में पता है, जरूरत नहीं है। सुन लीजिए जरा, मैंने तो आपको कमेंट नहीं किया। बोलिएगा, आप अपने समय में बोलिए। कमेंट करते हो दूसरे के ऊपर, आरोप लगाया नहीं आप जानते हो दूसरे के अंदर क्या है? आप जानते हो आपने क्या विकास किए हैं, उसकी सच्चाई भी तो सुन लीजिए। उसकी बात नहीं करनी है पूर्णिमा जी, अपने परिपक्व करो आप। बहुत पूर्णिमा जी देखिए, ये ऐसे ही हैं लोग, ये ऐसे ही लोग हैं। वरुण जी, आप ऐसा नहीं सोचते हैं। वरुण जी आपको अपनी सोच के लिए किसी का सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, तो आप वैसा नहीं सोचते हैं, लेकिन किसी के परसेप्शन को तो आप नहीं बदल पाएंगे ना। तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेट हिम टॉक। बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, अभी हमारे साथी जो प्रवक्ता है ये कह रहे थे कि विकास सब सरकारें करती हैं, विकास हमने भी किया है, विकास जो भी सरकार आएगी वो करता है। लेकिन मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बच्चा होता है, बच्चा को अगर सारे न्यूट्रिशंस और डाइट्स अगर अच्छे से मिलते हैं तो बच्चा जो है स्वस्थ होता है और बड़ा होकर एक हेल्दी युवक बनता है। लेकिन इन्होंने जिस बच्चे को पालन पोषण किया है, जिस राज्य में इनकी सरकारें रही हैं, वह बच्चा कुपोषण का शिकार रहा। और वो कुपोषण का शिकार होने के बावजूद इतने सालों तक जब इनकी राज्यों में सरकार रही तो उसका ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया। अब मैं कुछ उदाहरण भी बता देता हूं आपको। असम में 2016 में मैं बता दूं आपको, वहां की जनता 37% गरीबी रेखा के नीचे थी। और 2023 का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 2023 आते आते वहां पे सिर्फ 14% जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह गई। वहां पे प्रति व्यक्ति आय 13-14 में, असम में 13-14 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो प्रति व्यक्ति 3 गुना आय बढ़ करके आज लगभग 1.5 लाख के करीब हो गई है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि हमने जहां जहां पे हमारी सरकारें रही हैं वहां पे हमने उस बच्चे का पालन पोषण इस कदर किया है कि उसको हेल्दी युवक की तरह हमने तैयार किया है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं यहाँ पे। तो निश्चित रूप से ये जो दलील दे रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, वो बेमानी है। और जनता जानती है, जनता को यह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है उस वादे को पूरा करने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का खटाखट योजना भी जो 8,500 हर महीने देने का जो वादा किए थे राहुल गांधी, उस पर भी विश्वास नहीं। लेकिन अगर पूरे देश में इतना ही मोमेंटम बना हुआ है रत्नाकर जी बीजेपी का, और इतने राज्यों में आप लोग सरकार बना रहे हैं, तो साउथ में कहाँ दिक्कत आ रही है फिर? देखिए पूर्णिमा जी, साउथ की बात कर लूं तो निश्चित रूप से साउथ में जिस तरह से हमने उड़ीसा में हमारा कभी वहां पे हमारी सरकार नहीं हुआ करती थी, हमारे सतत प्रयास से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजन से वहां पे भी हमने जीत हासिल की। हमने कर्नाटका में भी सरकारें बनाई हैं। और आप अगर केरला में देख लीजिए, केरला में भी हम वहां पे अपनी उपस्थिति बहुत स्ट्रांगली दर्ज कर रहे हैं। 2025 की ही बात कर लूं, वहां पे तिरुवनंतपुरम में हमारा मेयर चुन करके आया। और 101 वार्ड जब स्थान निकाय चुनाव हुआ था 2025 में,
तो 101 वार्ड में 50 वार्ड हम जीत करके आए और 26 ग्राम पंचायत हमने जीता। तो निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि साउथ में उपस्थिति हमने स्ट्रांगली अपनी दर्ज करा दी है और आने वाले समय में केरला हो या कोई अन्य राज्य हो, साउथ का तमिलनाडु हो, वहां पे भी हमारी सरकार बनना निश्चित है। हम सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं रह गए हैं, हम पूरे देश की पार्टी हैं और ये आंकड़े जो है वो दर्शाते हैं कि साउथ तो अगर में भी हमारी उपस्थिति उधर का वोट शेयर देखा जाएगा जो बड़ा है रत्नाकर जी, तो फिर ये भी ध्यान रखना होगा कि असम में बीते चुनाव में 4% से भी कम का वोट परसेंटेज आप दोनों पार्टियों के बीच में यानी कांग्रेस और बीजेपी के में रहा है, जो आपका वोट परसेंटेज देखने को मिला है। तो जाहिर बात है कि संभवतः उनको भी लग रहा होगा कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी और वेरियस फैक्टर्स के आधार पर वो सरकार बना पाएंगे। बहरहाल थोड़ा केरलम को लेके, पुडुचेरी को लेके, इन दो राज्यों को लेके और साथ ही असम पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा।